मैं उस कौम का बच्चा हूँ, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। अच्छा, ये किसके बारे में कहा था? अच्छा, दूसरा वो था ना, वो मतलब वैसे ही आपको बता रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ये क्या था? ये नहीं, ऐसे ही आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, किसके मुतालिक आपने बताया था कि वो दुश्मन है? एक्सक्यूज मी, ऐसे ही यार, मैं छोटा सा बच्चा हूँ। छोड़ो यार, तुम लोग कोई बहुत ही बड़े आमिर लियाकत हो। आमिर लियाकत क्या है? आप वही हो, और बहुत बड़े वाले हो। तो बेसिकली क्या है कि हम बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचने के चैंपियन बन गए। चैंपियन हमसे ये करा लो कि फिर मैं कल वाली अंग्रेजी की कहावत बताऊंगा, लोगों को समझ तो आएगी नहीं क्योंकि अंग्रेजी तो आप लोगों को आती नहीं है। शेक्सपियर की कबर पे लाते मारते हो, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही रात को अंकलों को जब नोटी हो जाते हैं तो उन लोगों के साथ मैसेज करते हैं इंग्लिश में, वरना इनको इंग्लिश नहीं आती। अंग्रेजी की एक कहावत है, डोंट कट योर नोज टू स्पाइट द अदर, जिसके माने ये है कि अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए अपनी नाक नहीं काटो। पहले मैं सोचता था ऐसे कौन से बेवकूफ लोग हैं जिनके मुतालिक ये कहावत। ये देख रहे हो इन लोगों को, ये लोग देख रहे हो तुम, ये चेक करो, इनकी जहानत चेक करो, ये हमसे भी बड़े आमिर लियाकत हैं। ये चेक करो इन लोगों को, ये चेक करो, ये कर क्या रहे हैं, ये दिखाओ यार, ये जहाज का पूरा सीन दिखाओ। यानी इन लोगों के साथ आप ये कह रहे हो कि आपके पड़ोस में इस टाइप के लोग बसते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत या शक्ल में हो, एंड यू आर फाइन विद इट। देयर इज सम सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विद यू। आपके मानसिक संतुलन, माजरत, बचपन में इंडियन फिल्में ज्यादा देखी, आपका दिमागी तवाजुन जो है वो आपने खो दिया है। जो आप पाकिस्तान में डिस्को डांस कर रहे हो, नाच गा रहे हो, आप अपना मानसिक संतुलन, सॉरी, साइकोलॉजिकल इंबैलेंस हो गया आपको, आप जहनी तवाजुन अपना खो चुके। प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इंडिया को नीचा दिखाने के लिए यू आर विलिंग कि आप ये चीज करो। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इंटेलेक्चुअलिज्म का इतना फुकदान है पाकिस्तान के अंदर कि वो इस चीज से वाकिफ नहीं है कि इन चीजों से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को बढ़ावा मिलेगा। अंकल, आप बड़े खुश हो रहे हैं, ये आपका व्हाट्सएप भी बंद करवाएंगे। रात को आंटी से छुप के आप व्हाट्सएप करते हो ना, इधर उधर दोस्तों के व्हाट्सएप देखते भी हो, सुनते भी हो, ये जब आ जाएंगे ना, या इनकी सोच यहां आ जाएगी तो वो बंद हो जाएगा। और आंटी, आप भी होशियार रहें, बड़े फैशन करती हैं आप, लिपस्टिकें वगैरह लगाती हैं, आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, लिपस्टिक विपस्टिक सब बंद, सब मेकअप वेकअप बंद, वहां पे यहां पे सही है। तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि आप लोग क्रेजी हो। मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरी इतनी अभी इस वक्त वो हुई है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। Your stock exchange is getting hurt. Your business will get hurt. Your country rating will go down. Why don't you realize? And whose machination is this? जो इनके सबसे खिलाफ हैं, ये यहां पर देखो, सबसे ज्यादा खल किसको रही थी अमेरिकन प्रेजेंस यहां पे, वो ईरान को खल रही थी। ये आए भी इसीलिए थे ताकि अमेरिका की जो फोर्सेज हैं यहां पाकिस्तान में और मिडिल ईस्ट में ईरान को क्वेल कर सकें। ईरान का जो इन्फ्लुएंस है, ईरान के पास 20% तेल है दुनिया का, नोटू पैसा भी बहुत है, हथियार भी बहुत है ईरान के पास। तो ये उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आए थे। वो तो चाहते थे कि यहां से अमेरिकन चले जाएं, ईरानियन चाहते थे कि अमेरिकन चले जाएं। आप मुझे बताओ यार, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? ये लोग जो आपको दिख रहे हैं, आपके ख्याल से क्या ये पूरा मुल्क टेक ओवर कर सकते हैं बगैर जदीद हथियारों के, बगैर नोटू के? कोई तो होगा ना इनके साथ। और दिन का इंतखाब बड़ा प्यारा किया। इंडिया को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं यहां पे, इंडियंस, पाकिस्तानियों के शर से डरो। हम तुम्हारे नजदीक से गुजर जाए, हम तुम्हें तबाह कर देंगे। मिसाल देखो, हमने यहां से मायरा खान भेजी, शाहरुख खान का कैरियर तबाह, एक फिल्म किया उसने तबाह। हमने यहां से फवाद खान को भेजा, एक फिल्म की उसने सोनम कपूर के साथ, सोनम कपूर का करियर तबाह, कोई फिल्म ही नहीं दे रहा सोनम कपूर को।
तो इंडियंस, आप वाकिफ रहें, पाकिस्तानियों से पंगा लेने से पहले हम पास से गुजर जाए ना तो जमीन बंजर कर देते हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं कर रहा। मुझे पता है सबसे ज्यादा प्रोग्राम इंडियंस मेरा देखते हैं, क्यों देखते हैं मुझे नहीं पता। खिंचाई मैं अपनों की करता हूं तो बेटा तुम लोगों की ऐसी खिंचाई करूंगा तो लग पता जाएगा, लेकिन अभी बात हम अपने मुल्क की कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लूंगा, मैं वापस आऊंगा, डॉक्टर इजारत से बात करूंगा, लेकिन गुफ्तगू इसी महवर पे होगी कि पाकिस्तान या इंसानियत के मुफादात में क्या चीज़ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, बहुत लंबी तमहीद बांध ली। बात यह कि अब बराह रास्त जाते हैं जनाब डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा की जानिब, जो कि बजरिया स्काइप हमारे साथ हैं, और सईद शफीक साहब जो कि साबिक सदर KCCI, वो भी हमारे साथ बजरिया टेलीफोन शामिल हैं। बराह रास्त जैसे मैंने आपको कहा कि जाते हैं और डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा से पूछते हैं। डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा, मुझे एक चीज़ बहुत कंफ्यूज कर रही है, ये आपने भी देखा होगा, ये गाना बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे होता था कि बच्चों को हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, उसको पढ़ाना है। तो ये दुश्मन कौन थे? फिर पहले आपको याद होगा, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। तो मैडम वो कौन से वाले दुश्मन थे, और वो वाले दुश्मन कौन से थे, और ये वाले दुश्मन कौन से थे, और इनमें अच्छे कौन से होंगे और बुरे कौन से होंगे? और पाकिस्तान में इस पे शादियाने क्यों बजाए जा रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं, जो कि एक बड़ी ही, मैं कहूँगा कि हमारे लिए अलार्मिंग न्यूज़ भी है, और हमें भी इससे बड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो मैं तो कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। क्या कहती हैं आप? देखिए, वो जो दुश्मन के बच्चों की आप बात कर रहे हैं, उसमें बहुत से हमारे दुश्मन थे जो यकजा हो गए थे। हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान में जो हुकूमत थी उस वक्त वहाँ मौजूद जो बिठाई गई थी मगरिब की तरफ से, उसमें बरतानिया भी शामिल है। ये सारे दुश्मन हमारे मिल गए थे और वो हम पे वार कर रहे थे, और उनको अफगानिस्तान की सरजमीन मुहैया कर दी गई थी जो उस वक्त की वहाँ हुकूमत थी उसने। तो उन लोगों ने सब ने मिल के पाकिस्तान को सैंडविच कर रहे थे। और मैं समझती हूँ कि ये तो एक वो है, एक मतलब, मगर सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें इस वक्त बड़े बड़े इश्यूज पे, सब्सटेंटिव इश्यूज पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि हम लोग जो है पाकिस्तान में, हम लोग इतना ज़्यादा मगरिब की तरफ झुकाव है हमारा कि हमें जब भी मगरिब की कोई शिकस्त होती है या कुछ होता है तो हम डर जाते हैं। ये बड़े अफसोस के साथ हम तो खुशियां मना रहे हैं, हम तो इतनी खुशियां मना रहे हैं, यकीन करें लोग अपनी बेटियों की शादी पे इतना खुश नहीं होते जितना तालिबान के काबुल में दाखिल होने पे पूरा पाकिस्तान खुश है। आप सोच नहीं सकती, यकीन करें ये रुक नहीं सके, वरना सड़कों पे निकल के डांस करते ही। मेरे ख्याल में खुशी का मौका है, और वो इसलिए खुशी का मौका है, मैं भी चाहूंगी कि तमाम मुसलमानों को और अफगानिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि एक ऐसी मतलब जिसको कहते थे रैग टैग आर्मी, जिसके पास ना असला था, ना उसके पास कोई जदीद वो थे हथियार थे, और वो सिर्फ अपने ईमान की बलबूते पे, इसलिए क्योंकि वो करप्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि वो अपने वो जो उनके मुल्क का इस्तेसाल हो रहा था वो उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। वो ये नहीं कर रहे थे कि जाके अमरीकियों और बरतानिया और नेटो से कुछ फायदे हासिल करने की कोशिश करें, जैसा कि हमारे मुल्क में है। नहीं 30 साल पहले तो हमारा नैरेटिव ये था कि ये रशियंस को शिकस्त देंगे, और 10 साल हमारी कौम इसी डिस्को डांस में लगी रही, और कितने ही बच्चे हमने मरवा दिए इस चक्कर के अंदर कि अब रशियंस को मारेंगे। और उससे पहले आपको पता है ग्रेट गेम था। तो ये तो मैडम वेस्ट नहीं है, इससे पहले रशिया को भी इन्होंने जूते मार के यहां से निकाला है पहले। सही है, वो सही है। वो इसलिए है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ही प्राउड कौम है। वो ना रूस को, ना अमेरिका को, ना बरतानिया को, वो किसी मुल्क को अपने मुल्क पे कब्जा नहीं करने देते हैं। वो आइडियोलॉजिकली वो नहीं है कि वो रूस कर सकता है मगर अमेरिका नहीं कर सकता। उनमें एक खुददारी है और उनमें एक बहुत फख्र है कि वो अपने एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क में रहना चाहते हैं। इसी तरह उन्होंने बरतानिया को वहाँ से शिकस्त के साथ वापस किया, इसी तरह रूस को शिकस्त दी, इसी तरह अमेरिका को दी, क्योंकि वो एक बहुत खुद मुख्तार कौम है। वो फायदे नहीं उठाते, जो उनके मुल्क पे आके कब्जा करे वो उससे ये नहीं करते कि उससे कुछ दो कुछ लो, मैं कुछ आपके लिए कर दूं, आप मुझे कुछ दे दीजिए।
वो इस तरह से नहीं अपने आप को कंडक्ट करते हैं जिस तरह से पाकिस्तान में हम लोग करते हैं। और इसलिए वो अच्छा मैडम, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, एक आपसे, आप इंटरनेशनल रिलेशंस की भी एक तरह से बड़ी गिरफ्त रखती हैं। ये अगर आप अभी कह रही हैं कि चाइना के हिसाब से और ये वो मतलब कहने वाली होंगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एडजॉइनिंग रीजन्स हैं अफगानिस्तान के, दे आर द मोस्ट डिस्टर्ब्ड इन चाइना। तो आपके ख्याल से अभी तो चाइना इनको रिकग्नाइज कर लेगा, विल दे अलाउ तालिबानाइजेशन इन देयर ओन कंट्री, स्पेशली इन वेस्टर्न चाइना वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी? तो अगर इतने ही तालिबान अच्छे लगते हैं तो इनकी सोच को वहाँ भी फ़रोग देने की इजाज़त होनी चाहिए, और वीगर मुसलमान जो हैं उनके साथ भी तबादला ख्याल होना चाहिए। आप क्या कहती हैं, उनकी भी अलहदा रियासत बन जाए, चाइना उनको भी रिकग्नाइज कर ले, क्या कहती हैं आप? देखिए अभी तो आप बहुत बड़ी जंप आपने मार दी। नहीं, जज्बा ईमानी हमारे वीगर मुसलमानों में भी है, जिनको जो चाइना में मौजूद हैं, इंतहा पसंदाना रवैया उनके भी हैं, उनको भी रिकग्नाइज कर लें। सबसे पहले तो आप अफगानिस्तान पे तवज्जो दीजिए कि अफगानिस्तान की सिचुएशन डिस्कस कीजिए, उसके बाद चाइना पे जंप मारेंगे। मगर अभी फिलहाल इतनी बड़ी जंप नहीं मारी है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान का, मैंने बहुत अरसे से ये कह रही थी कि हिंदुस्तान हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा था। हमने बहुत ही कोशिशें की कि सार्क को एक फाल बनाएं, और सार्क के जरिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सारे मुमालिक अपनी मईशतों को परवान चढ़ें और इंटीग्रेट करें अपनी मईशतों को। मगर हिंदुस्तान बिल्कुल एक हठधर्मी का रोल अदा कर रहा था, और इसकी वजह से मैंने फिर बारहा कहा, आपने कई मज़ामीन में लिखा कि फिलहाल हम हिंदुस्तान को छोड़ दें, ईस्टवर्ड इंटीग्रेशन को छोड़ दें और वेस्टवर्ड ऑन करें। वेस्टवर्ड से मतलब है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रूस और चीन और फिर मलेशिया, इंडोनेशिया ऑनवर्ड्स। ये मैंने कई एक अपने मज़ामीन में ये बात दोहराई थी कि फिलहाल हिंदुस्तान अगर हठधर्मी कर रहा है और हमें नहीं मुस्तफीद होने दे रहा है, तो लेट्स गो वेस्टवर्ड्स टुवर्ड्स अफगानिस्तान, और इंशाल्लाह फिर होपफुली ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी मसला अब जल्दी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, सेंट्रल एशिया है, चीन है, रूस है, ये बहुत बड़ी मार्केट्स हमें मिल जाएंगी। हमें हिंदुस्तान को लेके बैठने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगी। मैडम आपके साथ यहाँ सईद शफीक साहब भी शामिल हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये साबिक सदर भी रहे हैं। सईद शफीक साहब, वेलकम करता हूँ आपको शो पे। सईद शफीक साहब, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं वैसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी वाबस्तगी पाक सरजमीन पार्टी से है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कोई आप लोगों का भी कोई ऑन रिकॉर्ड कोई मौक़िफ़ मौजूद है इसके ऊपर? और दूसरा, क्या आप भी ये राय रखते हैं, क्योंकि 20 साल तक तो हमारे मुल्क में ये नैरेटिव बेचा गया कि हाय हाय तालिबानाइजेशन हो रही है, उई उई तालिबानाइजेशन हो रही है, आई आई तालिबानाइजेशन हो रही है, इसको बचाओ। और कराची के बड़े बड़े लिबरल और ओपन माइंडेड जो व्यूज़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ से हमें डराया कि हाउ 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 कराची के अंदर जिरगे हो रहे हैं, हाउ 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 मलिर में जिरगे हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं। तो ये अभी क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अचानक चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया हमारा? अभी मैं आपको सही सुन नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपकी बात सही सुनूंगा तो फिर मैं उसका कुछ जवाब दे पाऊंगा। मेरे ख्याल कुछ टेक्निकल वजूहत ऐसी है कि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ। आप बस समझ लें कि मौजू है अफगानिस्तान, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो अपना तज्जिया कर। मैं बहुत मुश्किल से आपको सुन पा रहा हूँ, कुछ आवाज़ मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। आप तक मेरी आवाज़ पहुँच नहीं रही है और नाजरीन तक मेरे ख्यालात सही से नहीं पहुँच रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और नाजरीन अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सईद शफीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं बजरिया टेलीफोन लाइन, और साबिक सदर रहे हैं KCCI के, इनकी जानिब जाऊंगा। सईद शफीक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था बुनियादी तौर पे कि हमारे यहाँ 20 साल ये मौक़िफ़ बेचा गया और हमें ट्रेनिंग दी गई और हमें बताया गया कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा थ्रेट है तालिबानाइजेशन से, और तालिबानाइजेशन से बचने के लिए पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट किया गया जब सवात ऑपरेशन किया गया और मुख्तलिफ ज़रबे फ़लाँ और ज़रबे फ़लाँ और ज़रबे फ़लाँ की गई, मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए इस मुल्क के अंदर। और आज
उन्हीं आइडियोलॉजी के लोग जो हैं, जब वो काबुल फतह कर रहे हैं तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। आप सदर हैं KCCI के। पाकिस्तान के अंदर जब बड़ा सख्त वक्त गुजरा और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आप बहुत परेशान भी थे, तो अब बुनियादी तौर पे आपका मौक़िफ़ क्या है? और उसके साथ साथ पाक सरज़मीन पार्टी से भी आपकी वाबस्तगी है, तो उस प्लेटफॉर्म से भी कोई बात हुई है? जी अली शुक्रिया। देखें, मैं अपने जो असेसमेंट है या अपने ख्यालात हैं वो आपसे शेयर करूंगा इस पर। एक तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब कोई ग्रोह या कोई तहरीक जन्म लेती है ना, तो बहुत सारे लोग उसका नाजायज फायदा भी जो है ना वो उठाना शुरू कर देते हैं। कराची में कई ऐसी क्रिमिनल किस्म की एक्टिविटीज थी या इस किस्म की तंजीमें थी जिन्होंने इस शहर को खौफजदा किया और इस शहर में जो है कत्ल गारतगरी मचा रखी थी उन्होंने। और उसमें मुख्तलिफ नाम थे उनके, कोई अमन कमेटी के नाम से करता था, कोई गैंग वॉर के नाम से करता था, कोई TTP के नाम से करता था। और इसमें कई वाक़यात ऐसे मेरे सामने हैं, क्योंकि शायद उस वक्त जिस वक्त मेरे पास सदारत थी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो उस वक्त कराची अपने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बदतरीन दौर से गुजरा था और बेइंतहा बेचैनी थी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। और शहर बमुश्किल 8 से 10 दिन जो था वो खुलता था और बाकी 10-12 दिन 15 दिन जो था वो शहर बंद रहता था एक कत्ल गारतगरी के हवाले से। तो जो सूरत हाल यहाँ पैदा हुई उस वक्त उसका मैंने महसूस किया और ये बात सामने भी यकीनी तौर पे कि बेशुमार लोग ऐसे थे जो उन तंजीमों का नाम लेके लोगों को खौफजदा करते थे और डराते थे और उसका फायदा उठाते थे। जैसे गैंग वॉर का नाम था, कोई असल में गैंग वॉर ने उसको थ्रेट नहीं किया था, किसी ने गैंग वॉर के नाम से थ्रेट किया और उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। लोग इतने खौफजदा थे कि वो ये जानने की भी कोशिश नहीं करते थे कि पीछे कौन है इसके और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब जहां तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं तो शायद एक प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि ये तो ऐसे लोग हैं कि जिनको पाकिस्तान का इनको तो पाकिस्तान का लफ्ज अपने साथ नहीं लगाना चाहिए कि इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा, जिससे हम दीवानगी की हद तक प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं। और कोई बदबख्त उसका नाम अपने साथ तरह लगाया कि उसका नाम लेकर और कत्ल गारतगरी मचा रखे यहाँ पे, तो मुझसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो नाम लगा के कत्ल गारतगरी के लिए यहाँ पे पाकिस्तान का। तो ये एक ऐसा था, मैं समझता हूँ कि उन्होंने तालिबान का जो तहरीक थी या जो लोग थे जिन्होंने इसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम लेके वो किया, उनके नजरियात में और वो जो तहरीक तालिबान वो जो तालिबान की एक तहरीक जो अफगानिस्तान में थी उनके नजरियात में फर्क था। सिंपैथी जरूर हो सकती है कि एक जबान के बोलने वाले थे, एक कल्चर एक तकरीबन मिलता जुलता है उनका। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से और पाकिस्तान के बॉर्डर से लोग जब एक कबीले के लोग होते हैं तो उनको शायद गुजरने में भी इतनी मुश्किलात नहीं होती थी, वो बासानी दिन में 10 दफा बॉर्डर क्रॉस करते थे जब ये सहूलियात थी और आसानियां थी। तो ये जो सूरत हाल है, और फिर जो माजी में तालिबान के पास हुकूमत आई और फिर जो उनकी मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसी आई जो इंतहा पसंदी जिसमें बहुत हद तक नुमाया थी, तो मेरे ख्याल है वो एक पास्ट की बातें हो गई और उस दौर से उनको भी सबक हासिल हो गया कि दुनिया की मुखालफत कोई लेके जिंदा रह नहीं सकता है, चल नहीं सकता। अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, कम्युनिकेशन बहुत एडवांस हो चुकी है, कोई चीज छुप के रह नहीं सकती। तो अगर वो इस तरह की इंतहा पसंदी के मामलात को साथ लेके चलेंगे तो उनका भी रहना जो है ना मुमकिन नहीं है। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी, पूरी दुनिया की जो है वो मुखालफत वो मोल ले नहीं सकते। तो अब देखते हैं कि उन्होंने अगर ये इस चीज को किया, और माफ कीजिएगा जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी उन्होंने तो उससे ज्यादा कत्ल गारतगरी पाकिस्तान में की है, वेरी सॉरी टू से। उन्होंने जो फैसिलिटेट किया इंडियंस को और उनके जो यहाँ पे सफारतकार थे और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ उनकी कॉन्सुलेट्स थे, उन्होंने वहाँ वो जो कॉन्सुलेट वो जो सिफारती काम होता है वो तो नहीं किया। उन्होंने तो वहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करने के लिए और फंडिंग करने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ जो ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि ईरान और अफगानिस्तान दोनों पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान को हम ज़्यादा ब्लेम करते हैं, ईरान के मुतालिक बात नहीं करते, ना करनी चाहिए, हालात ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। इस वक्त डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने कहा, और मैं हमेशा से आपके व्यूज़ सुनता हूँ, आप हमेशा से ओपन यानी ये जो फ्री मार्केट इकॉनमी है और उसके प्रिंसिपल्स और एक्सप्लॉयटेशन जो कि कैपिटलिस्ट करते हैं उसकी आप ख़िलाफ़ हैं और आवाज़ उठाती हैं। तो उसके जो ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनकी सोच और फ़िक्र से नफ़रत करते हैं तालिबान। आपको पता होगा जैसे कैपिटलिज़म से जितनी नफ़रत करते हैं उससे दोहरी नफ़रत उन लोगों से करते हैं जो कैपिटलिज़म के अगेंस्ट बात करते हैं या जिनकी सोच और फिक्र लेफ्टेरियन हो।
तो अभी भी आप उनको अप्रिशिएट करती हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो आपके कॉलीग्स होंगे या जो आपके व्यूज़ के साथ एग्री करते होंगे वेस्ट में भी या और ममालिक में भी, उनके ख्यालात मज़हब के मुतालिक और सोच व फिक्र वैसी होगी। तो आप इस चीज़ से, इस पर क्या राय रखती हैं? देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि तालिबान उन लोगों से नफरत करते हैं जो कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं। मेरे ख्याल में तालिबान बहुत खुल के बड़ी ताकतों के और वो जो इंपीरियल पावर्स हैं उनके खिलाफ हैं। तो जो लोग इंपीरियल पावर्स के खिलाफ हों वो उन लोगों के खिलाफ नहीं हो सकते हैं जो कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं। वो तो नेचुरल एलाइज हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप इंपीरियल पावर्स के साथ लड़ रहे हैं और अपनी जानें दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन लोगों के खिलाफ हैं जो इंपीरियल पावर्स के दुश्मन हैं। ये आपने जो बात कही है इसमें तजाद है बहुत बड़ा। नहीं, लादीनियत और डायलेक्टिक्स का देखें, जो आप समझे कि फ्री और ओपन मार्केट के खिलाफ लोग हैं वो ज्यादातर तो कार्ल मार्क्स की जो है दास कैपिटल के साथ एग्री करते हैं कि जहां पे एक्सप्लॉयटेशन है, और एक मेजर स्कूल ऑफ थॉट तो डायलेक्टिक्स है, और लादीनियत से तो नफरत करते हैं वो। ये तो एक फ्रैंक फैक्ट है, लादीनियत से तो हमारे मुल्क के अंदर भी लोग पसंद नहीं करते उनको। जरा मुझे बोल लेने दीजिए। जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो लोग कैपिटलिज्म से नफरत करते हों या उसके खिलाफ हों या एंटी इंपीरियलिस्ट हों, जरूरी नहीं है कि वो लेफ्ट के हों, जरूरी नहीं है कि वो दास कैपिटल के वो हों या वो लेफ्ट के लोग हों या वो कम्युनिस्ट हों, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए आप ये जरूर जहन में रखिए कि बहुत से लोग हैं जो बहुत इस्लामिक तशख़्ख़ुस रखते हैं मगर वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ हैं। वो ऐसे तमाम ममालिक जो इंपीरियल पावर्स हैं जो जाके छोटे मुल्कों पे कब्जा करती हैं, उनके वसाइल को वहाँ से लूटमार करती हैं। इसी तरह मुसलमान जो बहुत पक्के मुसलमान हैं जैसे तालिबान हैं, वो भी उनसे उतनी नफरत करेंगे जितनी मैं करूंगी। मैं भी बड़े सच्चे मुसलमान हैं, हम भी बड़े सच्चे मुसलमान हैं, पाकिस्तानी बड़े सच्चे मुसलमान हैं, पाकिस्तानी बड़े अच्छे मुसलमान हैं जो दुनिया में मैंने देखे हैं, उस हिसाब से हमारा म्यार अच्छा है। सऊदी अरेबिया वाले भी बहुत अच्छे मुसलमान हैं, मिस्र वाले भी बड़े अच्छे मुसलमान हैं, तो किसी से रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते हम किसी की तरफ। देखिए, आपका ये है कि आप लोगों को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते कि ये वेस्ट के हैं और ये एंटी इंपीरियलिस्ट हैं और ये कम्युनिस्ट हैं, इसलिए इनमें आपस में सब में तफर्रुका होगा। बहुत सी चीजों में आपको लगेगा कि आपका अगर आप नहीं भी हैं बहुत ज्यादा तालिबान टाइप, मगर आप में बहुत सी चीजें मुश्तरक होंगी। अगर आप एंटी इंपीरियलिस्ट हैं और तालिबान भी एंटी इंपीरियलिस्ट हैं तो आप में आपस में एक नेचुरल एलाइज बनने का रुझान भी है। और नहीं मैडम, आई थिंक वी आर टर्निंग इनटू मेडिवियल यूरोप, वी आर टर्निंग इनटू मेडिवियल यूरोप where everyone was Christian but everyone was fighting against each other. I think we are trying to change Asia into medieval Europe and we are going to destroy ourselves because we'll keep on saying कि ये वाले ये हैं और वो वाले ये हैं। पता ये लगेगा कि इसी तरह जिस तरह medieval Europe जो है वो ऑटोमन्स के हाथों भी मार खाता रहा, खुद भी तबाह होता रहा, अब ये एक्सपेरिमेंट हम पे होगा। We will be turned into medieval Europe and we will fight amongst ourselves and we will see who wins from it. मेरा ऐसा ख्याल है। मेरा ख्याल में ये ख्याल गलत है आपका। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, खास तौर पे तालिबान, अफगानिस्तान अंडर तालिबान, मेरे ख्याल में हमें गुंजाइश है कि हम लोग आपस में अपने ताल्लुकात को बहुत करीब ला सकते हैं। और इसी तरह ईरान जो है उनका भी सोच मेरे ख्याल में वो भी एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, तो ईरान भी उसके साथ वो हो सकता है। और फिर आप देखिए कि चाइना है, ईरान उसके साथ कहां हो सकता है सर? मैडम, ईरान ने अपने पांव पे छुरा मार लिया। आई एम टेलिंग यू, बाय फैसिलिटेटिंग ऑल ऑफ दिस, ईरान हैज ब्रॉट ए बिगर एनिमी इनटू देयर नेबरहुड। मैं आपको ये बड़ी फ्रैंकली बता रहा हूं। अगर ईरान के अंदर मेरा प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, बिलखुसूस शिराज में, इस्फहान के अंदर, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि दे हैव शॉट देमसेल्व्स इन द फुट by facilitating these people. Tomorrow they are going to face a huge disaster in their country. यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, आपकी बात पूरी सुनेंगे। Let's take a short break. लेकिन
नाज़रीन, दुनिया हमेशा यूं जा रही होगी, अली नासिर यूं जा रहा हो। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा जो हूँ ना वो तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूँ, इसीलिए ज़्यादा जो हूँ मशहूर हूँ। और बिलखुसूस इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा के अंदर मेरा शो बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर सईद शफीक साहब, आपकी जानिब जाना चाहूँगा। सईद शफीक साहब, आप भी कुछ इजाफा करना चाह रहे थे, माजरत उस टाइम पर आपकी मैं राय ले नहीं सका। प्लीज़ अपनी राय दीजिए, और अगर मुख्तलिफ हो तो और ज़्यादा अच्छा है। नहीं, कोई बात नहीं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसी में से निकल के कोई चीज ऐसी आएगी जिसपे सब इत्तेफाक कर सकते हैं। जी जी। देखें, आप इसका थोड़ा सा एक तनाजुर में देखें, बैकग्राउंड में देखें, तो आप इंटरनेशनली एक बैनुल-अक़वामी तौर पे जरा सा इसका एक जायजा लेना। तो आप पाकिस्तान वो ऐसा मुल्क है जो पूरी इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो एटमी कुव्वत है, और ये बात दुनिया के बहुत सारे ममालिक को खटकती है, और खास तौर पे आपका जो नेबर है एक, वो उसको बहुत ज्यादा खटकती है कि अगर आपके पास वो कुव्वत नहीं होती तो आज वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। जी जी। तो उसने अफगानिस्तान के जरिए जो कुछ किया, क्या वो आपके इल्म में नहीं है? जो हामिद करज़ई के दौर में हुआ, जो ये अशरफ गनी के दौर में हुआ, तो ये जो सूरत हाल है, इसमें आपने देखा होगा कि तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान में काम करती थी, मैं उसको तहरीक तालिबान टीटीपी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उसके नाम के साथ अपने मुल्क का नाम पसंद नहीं करता लगाना। तो वो जो तहरीक तालिबान जालिमान थी जो पाकिस्तान में काम करती थी, जब उसके लोग जख्मी होते थे, कुछ होता, तो आपके पास ये खबरें होंगी कि उनका इलाज इंडिया में होता था, और वहाँ उनको मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात मैसर होती थी, और उनको सारा कुछ सहूलतें फराहम की जाती थी, फंडिंग की जाती थी। उनको कोई तो था ना जो उनको फंडिंग करता था। तो इसी तरह जो तहरीक तालिबान वहाँ काम कर रही है अफगानिस्तान में, उसका मकसद और उसकी जद्दोजहद कुछ और थी और किसी और तरफ थी, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी शायद उस तरफ ज्यादा थी, बजाय इसके कि वो हमारी मजबूरी थी कि हम ठीक है अफगानिस्तान को किसी और तनाजुर में देख के और मसाइल को रिजॉल्व करने की कोशिश करते थे। बट जो अब जो परसेप्शन है और अब जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि अगर जो माजी में तालिबान के पास, जिस वक्त उनके पास पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल था और इनकी हुकूमत थी, उस वक्त की जो चीजें उनके पास थी और जिस तरह का देखें जो सजाएं वो देते थे, तो वो सजाएं ऑलमोस्ट किसी और अंदाज में सऊदी अरब में भी दी जाती हैं, मिडल ईस्ट में भी दी जाती हैं। तो उनको तो हम जालिम थे, उनको तो हम इंतहा पसंदी कहते। हम तो अगर ये तालिबान इस अंदाज में इस्लामी सजाएं या इस कदर सख्तियां, तो अब अगर उनको दुनिया के साथ चलना है तो अपनी उस सोच को और अपनी उस चीजों को जो वो माजी में उन्होंने इन्फोर्स किया या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उसको बदलना होगा। फिर उसके बाद उनमें आपस में आपने देखा कि उनके हाथ से कुव्वत और ताकत जो थी वो इसलिए निकल गई कि उनमें आपस में भी इंतशार पैदा हो गया, और वो मुख्तलिफ इलाकों पर जगह जगह जो थे वो कब्जे करके उन्होंने अपनी अपनी रियासतें और अपनी अपनी हुकूमतें वहाँ बना ली थी। तो अगर ये सब कुछ करेंगे, इकट्ठे होकर अगर मुल्क पर हुकूमत करेंगे और सही अंदाज में करेंगे, और जरूर लाएं इस्लामी निज़ाम, कोई पाकिस्तान में कोई इस्लामी निज़ाम का मुखालिफ नहीं मिलेगा आपको, मगर उसको इंतहा पसंदी की उस पर ले जाएंगे और उसको जो सजाएं वो देते हैं और उसको इस्लाम का नाम दे के वो करेंगे, तो यकीनन एक मुखालिफ जज्बात उनके खिलाफ पैदा होंगे, न सिर्फ पाकिस्तान में पैदा होंगे, इस्लामी ममालिक में पैदा होंगे, दुनिया भर में पैदा होंगे। और फिर जिस तरह आप स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ सकते, उससे झगड़ा नहीं कर सकते, इस तरह आप अकेले तनहा रहकर दुनिया में जो वर्ल्ड की कम्युनिटी है उसके खिलाफ आप नहीं जद्दोजहद कर सकते, उससे नहीं लड़ सकते। तो अगर